हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एनालिसिस लेकर आए हैं। जो 2 दिन में आपका पेपर हुआ है, 9-10 मई को 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, उन सभी का एनालिसिस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस हम लोग ने रखे हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस रखे गए हैं। और बहुत सी बच्चों की शिकायत है कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, मैथ्स एसएससी सीजीएल लेवल की आ रही है, रीजनिंग आपकी मैथ्स लेवल की आ रही है, वो बैंकिंग लेवल की आ रही है, बहुत कैलकुलेटिव पूछ रहे हैं, पजल्स बहुत कैलकुलेटिव हैं, आपकी जीके बहुत ही ज़्यादा आईएएस पीएसएस लेवल की आ रही है। तो आप लोग परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लिए वही पेपर आ रहा है। कट ऑफ कम जाएगी, तो उस चक्कर में आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और ये देखिए कैसा पैटर्न पूछ रहा है, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच डैम? अलमट्टी डैम कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, डैम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टैटिक जीके में, डैम से पूछ ले रहा है कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा मंदिर, और ये सब स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। आप लोग पैटर्न फॉलो करिए। हु वन द्रोणाचार्य अवार्ड 2021? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? जयप्रकाश नौटियाल ने जीता है। लाल छलांग के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी है, ये इनकी पहली पुस्तक थी। जजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय? जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। हिमालय पर्वत कौन से प्रकार का पर्वत है? तो वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जिनको कहते हैं वलित पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? सन 2297 बीसी में हुई थी। स्काई का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए, फुल फॉर्म से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछ रहा है। स्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। पहला कोविड-19 से मृत्यु कब हुई थी? कौन सी स्टेट में हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। पहला कोविड-19 का केस कहाँ आया था? केरल में आया था। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखिए, आपको अनुच्छेद तो रटे होने चाहिए, अनुच्छेद में तो कोई कमी नहीं रखनी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO नग्जोई ओजोंको कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करती हैं। हु वन 57th ज्ञानपीठ अवार्ड्स? दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है? मैंने ये आपको ऑप्शन से करना था, मैंने ऑप्शन डाल दिया है कृष्णा। जान लेते हैं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं गंगा नदी की। तो वो आपकी यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन, गंडक, कोसी। ये सारी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी याद होनी चाहिए। गंगा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन में सब बच्चे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश मैंने लिख दिया है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये जान लीजिए। उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इंटरनेशनल डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। एम्प्यूट क्लिनिक कहाँ स्थापित करी गई है? तो वो चंडीगढ़ में स्थापित करी गई है। कौन सी किरणों का भेदक शक्ति सबसे अधिकतम है? मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज, सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज। भागीरथी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? भागीरथी को गंगा नाम से भी जाना जाता है। कब? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर जाके मिल जाती हैं, तो उसको गंगा नदी के नाम से जाना लगता है। अलकाप लोक नृत्य झारखंड और किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार से और झारखंड दोनों से अलकाप नृत्य संबंधित है। नंदा वंश के संस्थापक कौन है? तो वो महापद्मा नंदा है। केमिकल नेम फॉर विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन है। सैटेलाइट ऑफ सैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा शनि का उपग्रह है? तो टाइटन है। 84 उपग्रह है इसके, लेकिन सबसे मेन इसका टाइटन है। एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के एयर चीफ मार्शल कौन थे? 2021 का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का है। विवेक राम चौधरी। टेहरी डैम, टेहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? तो भागीरथी डैम पर बना है। यह हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेवी चीफ ऑफ इंडिया, नौसेना के नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरिकुमार है। ये भी 2021 का अपॉइंटमेंट है। आपको करंट तो पूरा 2021 का एकदम रटा होना चाहिए अगर आपको क्लियर करना है एनटीपीसी सीबीटी 2। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में जोड़ा गया था? सन 1976 में। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया वाइज, कौन सा देश एरिया वाइज सबसे बड़ा है? तो वो रसिया है।
सब लोग बता रहे थे, बहुत बच्चे बता रहे थे कि ये भी पूछा गया था कि कौन से अपने इंडिया से जो लगा हुआ देश है उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो वो चाइना है। देखिए पॉपुलेशन सेंसस से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो वो 1.2 बिलियन थी। लाल किला यूनेस्को हेरिटेज साइट कब बनी? लाल किला यूनेस्को विरासत स्थल कब बना है? 2007 में। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में किसने जीता है? तो सोफिया केनिन ने जीता है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता है। प्रयाग सांस्कृतिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1986 में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा मार्च लागू किया था? तो वो डांडी मार्च 1930 में लागू करा था। स्टार्स इन माई स्काई किताब के लेखक कौन है? तो वो दिव्या दत्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने हिम्न हैं? 1028। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा किसने स्थापित किया था? तो वो म्यूजिशियन रविशंकर। आप जान लीजिए इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया है, ये भी पहले रेसिपिएंट हैं उसके। पाम आइसलैंड कौन सी कंट्री में है? अमीरात में, संयुक्त अमीरात में, यूनाइटेड अमीरात। हेपेटाइटिस ए हमारे कौन से बॉडी के अंग को इफेक्ट करता है? तो वो लीवर को इफेक्ट करता है। कोणार्क सन टेम्पल कौन से सेंचुरी में बनाई गई थी? कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह एक द्वारा बनाया गया था। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट पे कोई भी फाइल डाली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को FTP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MRTP एक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो सन 1976 में। इसका फुल फॉर्म है मोनोप्लास्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए एक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आप लोग के लिए एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे एक्ट्स रखूंगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 1 नंबर आपका मैं पक्का करवाऊंगा ही। सिद्धि धमाल इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो गुजरात का है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? तो यूरोप में। कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप। अष्टधाई के लेखक कौन है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पन्निनी। अधिकतर बच्चों ने इसको सही किया होगा, उम्मीद है। अटल टनल कौन सी 2 जगहों को जोड़ता है? तो वो लेह और मनाली 2 जगहों को जोड़ता है। देखिए किसने पहली बार जो गरीबी के नीचे लोग हैं उनका अपने किताब में व्याख्यान किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। देखिए लेखक और पुस्तक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। चारों शिफ्ट में देखा है, चारों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑथर और लेखक आपको सब याद होने चाहिए। ऑथर ऑफ रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेड अर्थ और पोरिंग रेन के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का अंतर, कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर क्या कहलाता है? तो इकोनॉमिक आर्थिक लाभ कहलाता है। इन फेडरेशन कप पटियाला 2021 हु ब्रेक्ड हिज ओन रिकॉर्ड इन स्टपल चेज? फेडरेशन कप पटियाला में जो हुआ था स्टपल चेज में 3000 मीटर में, किसने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अविनाश सहबल ने अपना रिकॉर्ड खुद का तोड़ दिया है। NSG काउंटर अवार्ड किसने जीता है? तो वो IIT प्रोफेसर रुड़की के हैं, शैलेश गनपुले ने जीता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था घनत्व। एज ऑफ पॉपुलेशन का कर्व क्या होता है? तो एज ऑफ पॉपुलेशन का कर्व कैसा बनता है? पिरामिड बनता है। देखिए पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बन रहे इस बार केमिस्ट्री में, आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद रखना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आवर्त सारणी में कौन सा संक्रमण तत्व है? तो वो स्कैंडिनेवियन, टाइटेनियम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो 30 तक जाते हैं, अपने जिंक तक जाते हैं। कोई भी ऑप्शन वाइज आपको ये सवाल सही करना होगा। 312 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो वो हमारा ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। शुभलक्ष्मी, मिसेस शुभलक्ष्मी कौन से किस जगह से संबंधित रखती हैं? तो वो मदुरई तमिलनाडु से संबंधित है। लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला स्पीच कहाँ दिया था? पहला भाषण सारनाथ में दिया था और वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो व्हील चक्र द्वारा दर्शाया जाता है। हेमिश गोम्पा पर्व किस गुरु को समर्पित है? तो वो लॉर्ड
पद्म संभा को समर्पित है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये अविनाश लद्दाख में मनाया जाता है। अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड कब से दिया जा रहा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से दिया जा रहा है। अनुच्छेद 182 किससे रिलेटेड है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष एवं सभापति, मतलब विधान परिषद सभापति और उपसभापति से संबंधित है 182 अनुच्छेद। कौन सी नदी नेपाल से होके अपने भारत में आती है? तो वो गंडक नदी है। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था, तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो वो तबला से संबंधित थे। यूएसडी का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 5 मार्च 1931। बैटल ऑफ चंदावर अकर्ड इन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ 2021, बीबीसी स्पोर्ट महिला 2021 की कौन रही है? तो वो मीराबाई चानू बनी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी? तो वो सन 1932 में मुंबई में की गई थी। पहली अपनी भारत की सबमरीन कौन सी थी? तो आईएनएस चक्र थी। द नेम ऑफ ज्वाइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो, नासा और इसरो के संयुक्त उपग्रह का क्या नाम था? तो वो निसार था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था अपने भारत में? 1909 में आया था। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। ओके, वियना। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। अभी हमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा है कि बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? हैदराबाद में। सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी किसमें होता है? आंवला में, जो कि हमें खट्टे फल होते हैं सिट्रस फूड में। हमारे आवर्त सारणी में कितने पंक्तियां हैं? कितने आवर्त है? तो 7 पीरियड से रो कह सकते हैं। हमारे भारत से सबसे कम बाउंड्री शेयर कौन करता है? कौन सा देश? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा अफगानिस्तान करता है। पहले भारतीय जो पैरालंपिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब चालू किया था? सन 1917 में। मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आ गया, वहां पर मौलिक अधिकार था, तो मौलिक कर्तव्य हमारा सन 1948 में संविधान में लाया गया था। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। किस तत्व का परमाणु अंक 30 है? तो वो जस्ता का, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा प्रारोह निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है साइटोकिनिन। कौन से कंट्री ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किया है? तो वो नॉर्वे है। हमारे इंडिया की बात करें जाए तो बेंगलुरु में। देखिए हम लोग रामबाण लेके आए हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग एनटीपीसी सीबीटी2 में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। आपको कहीं भी कोई दूसरा बुक की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, कंप्यूटर, सारी चीज एक ही जगह आपको मिल जाएगी। और अधिकतर सवाल यहाँ से उठाए गए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा ताकि आप लोग देख सकें कि यहाँ से आप लोग, ये बुक बायलिंगुअल है। और आप लोग को अगर ये बुक परचेज करनी हो, सिर्फ 59 रुपीज़ की है। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वो बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगी। माजुली आइसलैंड इज सिचुएटेड इन, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो असम ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? तो वो स्थानीय विधायकों के निर्माण से संबंधित है। हु वॉज ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, ऑस्कर विजेता निर्देशक कौन थे? तो वो जेन कैंपेन थे। किसके लिए? पावर ऑफ द डॉग्स के लिए। राणा कुंभ ने विजय स्तंभ किस लिए बनवाया था? तो राणा कुंभ ने विजय स्तंभ बनवाया था किस लिए? क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त करी थी महमूद खलजी के खिलाफ। 7वां संस्करण भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया था? पणजी, गोवा में मनाया गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय, सदस्यों की परिषद कैसे चुनी जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अपना कौन सा? भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कौन था? थुम्बा था।
बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया था? सन 1957 को, 29 अगस्त सन 1957, सन 1947, 29 अगस्त, सॉरी। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड सन 1954 से दिया जा रहा है। फाफ डुप्लेसिस सन 2021 में किस टीम के साथ खेलते थे? तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। लावनी डांस फॉर्म कौन से स्टेट की लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का है। अलकाप झारखंड, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। अपने भारत में कितनी मेगा सिटीज हैं? 5 मेगा सिटीज हैं। पहली इंडिया की क्रूज शिप का क्या नाम था? तो अंगारिया नाम था। PSLV C-52 कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। देखिए अनअकैडमी बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है, आस्क का डाउट, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, आप लोग 24/7 फ्री में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोड यूज करना है AS2022, आप लोग को फ्री में कोई भी डाउट यूज पूछ सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में आपको वो रिप्लाई करेगा। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर किरण बेदी बनी है। अनाज ATM पहले कहां लॉन्च हुआ था? गुरुग्राम, हरियाणा में लॉन्च हुआ था। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैष्णव धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो नाथ मुनि ने। IPCC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। भारत का उत्तर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक। क्रेज की कैपिटल क्या थी? तो वो पैराग्वे है। भद्रकाली मंदिर कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता है। हमारे 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? हर्षित राजा बने हैं। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। RTI किस पे लागू नहीं की होता है? वो हमारे महान्यायवादी पर, अटॉर्नी जनरल पर नहीं लागू होता है RTI। रेड पांडा कौन सी पत्ती खाता है? बैम्बू। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 में हुआ था। आसाम का GI टैग क्या है? जुमिदा, एक प्रकार की वाइन है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। हैदरपुर वेटलैंड्स बिकेम रामसर साइट व्हेन? हैदरपुर अर्धभूमि कब रामसर साइट स्थल बना है? तो 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी को हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। 104वां संशोधन कब हुआ था? 26 जनवरी 2021 को हुआ था। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां है? वियना में है। देवारा का युद्ध कब हुआ था? सन 1531 में हुआ था। MS एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस से क्या फाइंड किया जाता है? MS एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस से सेल फाइंड किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस, फ्रांस में है। सारे आपको हेडक्वार्टर्स एकदम रटे होने चाहिए। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कौन सी निम्नलिखित में से यमुना की ट्रिब्यूटरीज नहीं है? देखिए कौन सी हैं? बेतवा है, केन है, चंबल है, हिंडौन। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। ये नदियों से सवाल बन रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। नदियों को तो आप छोड़िएगा ही मत, नदियां आप पूरा करके जाएंगे। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021 का किसने जीता? अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? वेलेरा लॉसेली ने जीता है। किसके लिए? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्टशिप्स के लिए। 2011 सेंसस के अनुसार कितने मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं? तो वो 46 कंट्रीज हैं। अल्लाह राखा कौन से इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक रखते थे? तबला से। हमने भारत में 2021 दिसंबर तक के कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? कितने परमाणु संयंत्र हैं? तो 22 हैं। पद्मश्री अवार्डी मीनाती मिश्रा डाइड, ही वॉज विच डांस स्पेशलिस्ट। पद्मश्री विजेता मीनाती मिश्रा का निधन हो गया, वह किस नृत्य की विशेषज्ञ थी? तो वो उड़ीसा से संबंधित रखती थी, उड़ीसी डांस। मोर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। महाराष्ट्र जेल टूरिज्म कब स्टार्ट किया गया था? जनवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। बोमबिदनी पत्रिका कब लिखी गई थी? किसके द्वारा चालू करी गई थी? उमेश चंद्र दत्ता द्वारा। बोडो किस राज्य की भाषा है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, आसाम या मेघालय, जो भी ऑप्शन में होगा।
नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है, इजिप्ट को। बून ऑफ नाइल रिवर, इजिप्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? सितंबर 1974 में। पोंडुचेरी डांस फॉर्म ऑन रामायण रिलेटेड, रामायण पर पोंडुचेरी नृत्य शैली संबंधित है, गराडी नृत्य। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा जीडीपी अपना स्वास्थ्य पर खर्च करता है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए हमारे कितने राग होते हैं, हमारे म्यूजिक जो है उसमें कितने राग होते हैं? तो 72 राग होते हैं। एक्वा हब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2020 में, वो कहां लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। पहली भारत की रेल कोच फैक्ट्री कहां लॉन्च करी गई है? तो वो चेन्नई में। उच्चतम जीवन प्रत्ययशाला वाला देश, वो भी चाइल्ड पूछा है आपको, चाइल्ड का बताना है, ओवरऑल नहीं बताना है, चाइल्ड का पूछा गया था। तो वो कितना है आपका? सबसे ज्यादा कहाँ है? हांगकांग में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो नॉन कन्वेंशनल जो नहीं खत्म होती है उसके बारे में पूछा था, तो हवा। बाकी जो आपकी लकड़ी हो गई, फ्यूल हो गया, पेट्रोल डीजल जो भी है, ये कन्वेंशनल में आता है। देखिए जब कोई सरकार होती है अपने पीएसयू का शेयर कुछ बेच देती है लेकिन स्वामी खुद ही बना रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में जारी किया गया एक रेट होता है जो अपने आप में एक कानूनी अधिकार स्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। एक कूलम कितने के बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है 1 कूलम। कौन सा एंजाइम निकलता है जब हम लोग चावल की भूसी से तेल निकालते हैं? तो प्रोटीज निकलता है, जिसको अल्केज भी कहते हैं, अल्कलेज। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।